बिहार में महागठबंधन को लेकर फिर बड़ा झटका। आरजेडी विधायक संगीता देवी बीजेपी में शामिल होंगी, यानी कि कमल का हाथ थामेंगी। कांग्रेस के 2 विधायक भी बीजेपी के खेमे में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी खबर है बिहार से जुड़ी हुई। कांग्रेस एमएलए मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी का साथ यहां पर अब दिखाते हुए देते हुए महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी के खेमे में शामिल। आप समझिए कि इसके आखिर क्या कुछ मायने यहां पर निकलते हैं। तो यह बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। बिहार में महागठबंधन को जिस तरह से जोर का झटका जोर से लगा है और अब उसकी तस्वीर यहां पर सामने आएगी, तो ऐसे में अब यही कहा जा सकता है कि विपक्षी खेमे के लिए, इंडी खेमे के लिए यह किसी भी कीमत पर अच्छी खबर तो नहीं है। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ एक के बाद एक। चंद्रमोहन, बड़े झटके यहां पर विपक्षी खेमे इंडी गठबंधन को लग रहे हैं, अब कुछ और बड़े झटकों के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था और नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ आ रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया था कि बिहार में जिस दिन नीतीश कुमार यहां पर बहुमत साबित करने पहुंचेंगे उस दिन खेला होना है। और तेजस्वी यादव के पार्टी में ही खेला होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले जिस दिन नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था, उस दिन 3 विधायक जो विपक्ष में बैठे हुए थे वो सत्ता पक्ष में शामिल हो गए और आज 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये महागठबंधन इंडी गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है। 3 विधायक, जो 2 विधायक जिसमें कांग्रेस के हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं, 1 विधायक संगीता जो आरजेडी के विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ये सभी लोग डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं उनके साथ भगवा गमछा पहने हुए और उसके बाद यहाँ पर बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं। चंद्रमोहन, यहाँ पर बीजेपी लगातार कह रही है कि जिसकी अंतरात्मा जागेगी, जिसकी अंतरात्मा सही का साथ देगी, वो हमारा हाथ थाम लेंगे, कमल को अपने हाथ में ले लेंगे। यानी कहा जा सकता है अभी और भी हाथ कमल का साथ देते हुए नजर आते हैं। यह सिलसिला अभी बहुत तेजी से जारी रह सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और बीजेपी में जिसको भी विश्वास है वो आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जब नीतीश कुमार जिस दिन विश्वास मत हासिल कर रहे थे इस बिहार विधानसभा में, उससे पहले आरजेडी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि बिहार में अभी असली खेला होना बाकी है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी और इंडी गठबंधन जो कांग्रेस मुख्य घटक दल है उन पार्टियों में खेला होते हुए दिख रहा है। और यही वजह है कि उस दिन 3 विधायक जो विपक्ष में बैठे हुए थे वो सत्ता पक्ष की ओर आ गए और आज 3 विधायक जो विपक्ष में बैठे हुए थे वो भी सत्ता पक्ष में आ गए, बीजेपी के साथ आ गए, सम्राट चौधरी के साथ सदन में पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इंडी गठबंधन